हेलो फ्रेंड्स, स्काई एडुटेयर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी, एमपीएससी एंड एमपीएससी ग्रुप बी इन एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उन बुक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यदि आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन एग्ज़ाम्स के लिए एक अच्छे रिसोर्स आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे हम अभी आगे जाकर बात करने वाले हैं उन बुक्स के बारे में, तो ये बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए आपके पास क्वालिटी रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी, एमपीएससी एंड एमपीएससी ग्रुप बी इनके लिए जो बुक्स होती है, जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती है, वो बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जो बिगिनर्स लेवल के बच्चे हैं, ये वीडियो उनके लिए ही है, क्योंकि उनके पता नहीं होता है कि उनको रिसोर्सेज कौन से चाहिए होते हैं, कौन सा रिसोर्सेज पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े, है ना। तो ये सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और अंत तक देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्टली यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी के लिए आपके पास कौन कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट। आपने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की है तो मैं आपको बता दूँ, आपके पास इसके लिए एक बेसिक रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक रिसोर्सेज कौन से है? वो होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की किताब अगर आपके पास नहीं है तो आप समझ जाइए कि आप यूपीएससी की रेस से बाहर है। क्योंकि यदि आप एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी की किताबें आपने नहीं पढ़ी है और डायरेक्टली अगर आप रेफरेंस बुक पे चले जाते हो, एडवांस लेवल की बुक्स पे, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। कंसेप्ट्स क्या होता है ये भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपका कंसेप्ट्स क्लियरली, आपको कोर कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी की किताबें क्या होता है ना, उसमें आपको जो कंसेप्ट्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर दिया होता है, और एक स्टोरी टाइप में आपको, आप ऐसे मान लीजिए कि वो किताब आपसे बात करती है। तो एक ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो एनसीईआरटी की किताबें होती है, और समझने भी हमारी थोड़ी सी अच्छी होती है, मतलब समझ जाते हैं हम उसको जल्दी से। तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप आगे जाकर बड़े बड़े लेवल के कंसेप्ट्स को नहीं समझ पाएंगे। जैसे इकोनॉमी में जो कंसेप्ट होता है जीडीपी का, या कोई अदर कंसेप्ट होता है, तो इसको समझ नहीं पाओगे आप, जीडीपी, एनएनपी। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं ना, आपको एडवांस बुक में बहुत ही अच्छे, मतलब हाई लेवल की लैंग्वेज में समझा कर दिए होते हैं। बट एनसीईआरटीज़ में आपको ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली आपको समझा कर दिया होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इकोनॉमी के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? तो मैं आपको रेफर करूँगा, आपको रमेश सिंह की किताब एक आपके पास होनी चाहिए, एडवांस लेवल की बुक्स। पॉलिटी तो कोई संदेह नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम लक्ष्मीकांत को ही पढ़ना चाहिए आपको। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एम लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट रिसोर्स, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं और यहीं से सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में देखिए आपको एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन होता है यूपीएससी में। तो आपको एंशिएंट के लिए रामशरण शर्मा की किताब पढ़नी चाहिए, मिडिवल के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एंड जो मॉडर्न है, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके लिए मैं एक ही किताब आपको रेफ़र करूँगा या आपको बताऊँगा, वो है विपिन चंद्रा। तो विपिन चंद्रा की किताब आपको पढ़नी है। इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। एक्चुअली मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ही बात कर रहा हूँ, यूपीएससी के लिए प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद अगर जियोग्राफी की बात की जाए तो इसके लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इधर उधर की किताबों में मत जाइए। हाँ, आपके पास एक एटलास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैपिंग के द्वारा ही आप जियोग्राफी को समझ सकते हैं, एंड एटलास के माध्यम से उसको थोड़ा समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये तो हमने कोर सब्जेक्ट बात की, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, जो यूपीएससी में होता है। अभी हम कोर सब्जेक्ट की बात करेंगे एमपीएससी में, कि एमपीएससी में आपको कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए। देखिए, अगर आप एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राज्य सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको स्टेट बोर्ड होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। स्टेट बोर्ड का मतलब, जैसे मैंने यूपीएससी के लिए 6 to 12 की किताबें बताई थी एनसीईआरटी की, वैसे ही आपको एमपीएससी में आपके पास 5 to 10 की स्टेट बोर्ड की किताबें होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपको सारा बेसिक्स जो है आपका कवर हो जाएगा। देन आपको एडवांस लेवल की किताबों में बताया जाए तो हिस्ट्री के लिए आपके पास ग्रोवर की किताब होनी चाहिए, राइट। उसके बाद जियोग्राफी के लिए आपके पास सऊदी की, एसबी सऊदी की किताब आपके पास होनी चाहिए। इकोनॉमी के लिए किरण देसले सर की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। किरण देसले सर का जो इकोनॉमी का किताब है ना, वो बहुत ही अच्छा है, एंड सारा पोर्शन उसमें से कवर हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम, जियोग्राफी हो गया हमारा, इकोनॉमी भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गया, अब बचा पॉलिटी। तो मैंने पहले ही बता दिया,
पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सर्वस्व है, क्योंकि उससे बाहर कुछ आता नहीं है। उससे बाहर मतलब कंसेप्ट वही होता है, सिर्फ क्वेश्चन आपको घुमा के आएगा, बाकी कंटेंट जो है वो एम लक्ष्मीकांत का ही होता है। एंड बहुत ही अच्छी किताब है एंड क्वालिटी किताब है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत सर की। अभी हम एमपीएससी ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में आपको कौन कौन से कोर सब्जेक्ट के लिए किताबें पढ़नी चाहिए। देखिए आपके पास, मैंने जो बोला एमपीएससी के लिए 5 to 10 की आपके पास स्टेट बोर्ड की किताबें होनी चाहिए, तो ग्रुप बी के लिए प्लीज़ आप पढ़ लीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में होता है और उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी रिसोर्सेज एडवांस लेवल की होनी चाहिए आपके पास। देखिए इकोनॉमी के लिए अगर आप चाहते हैं ग्रुप बी की तैयारी करने के लिए तो रंजन कोलंबे सर की किताब पढ़ सकते हैं। बट अगर आप, ये मैंने तो प्री के लिए बताया, बट प्री मेंस पूरा, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं ग्रुप बी में वो थोड़े से डेप्थ लेवल के होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किरण देसले सर की ही किताब इकोनॉमी के लिए पढ़िए। एम लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी की आ ही जाएगी, उसमें एम लक्ष्मीकांत ही पढ़िए क्योंकि बहुत अच्छी किताब है इसके लिए भी, ग्रुप बी के लिए। तो जियोग्राफी के लिए आप मेरे ख्याल से दीपस्तंभ एकेडमी का जो किताब आता है उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। एंड स्टेट बोर्ड तो आपने पढ़ ही रखा है, स्टेट बोर्ड से एज इट इज़ क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 2-3 से सवाल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में देखिए आप इसमें एस गाठाड़ सर की पुस्तक पढ़ सकते हैं या समाधान महाजन सर की किताब आप हिस्ट्री के लिए इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें फोकस जो होता है वो महाराष्ट्र के हिस्ट्री पर होता है एंड जियोग्राफी में भी जो फोकस होता है वो महाराष्ट्र की जियोग्राफी में होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के हिस्ट्री से और इंडिया की जियोग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट उसका वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम होता है। बट अगर कंपटीशन में आगे निकलना है तो आपको पूरी तैयारी करके ही आगे निकलना होगा, अदरवाइज़ आप कंपटीशन में आगे नहीं जा पाओगे, आप कट ऑफ को पार ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको ये बुक लिस्ट आपको समझ में आई होगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, है ना। अगर मेरे बताने में कोई गलती हुई है तो वो भी आप कमेंट में मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शुरुआती दौर में अभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने के लिए इस फील्ड में आए हैं, तो उनको ये वीडियोज़ जो है वो बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।